नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कि घर में हम फोटोज लगाते हैं, भगवान के फोटो लगाते हैं या फिर कुछ और तस्वीरें होती है, सीनरीज होते हैं। तो ये सभी तस्वीरें, इसमें से कौन सी तस्वीरें हैं जो हमें घर में रखनी ही चाहिए, अच्छी होती है, घर में वास्तु दोष दूर करती है, और कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो घर में होनी नहीं चाहिए, मतलब नहीं ही होनी चाहिए। इस प्रकार से कि ऐसे कौन सी तस्वीर है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि घर में हम जानते हैं किसी भी वॉर या फिर महाभारत की ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए घर में। वैसे तो महाभारत ग्रंथ रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए ये ग्रंथ घर में नहीं रखना है, और महाभारत यानी कि वॉर रिलेटेड कोई फोटो घर में नहीं रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये या फिर ऐसा कोई भी फोटो है जिसमें इस प्रकार का दृश्य है, या तो वॉर है या फिर जहाज है, यानी कि कोई शिप है जो समंदर में लहरों के बीच अटका हुआ है, इस प्रकार का जो फोटो है वो आपको नहीं लगाना है। क्योंकि लोग बहुत बार क्या करते हैं कि पानी का फोटो लगाना है तो उसमें वो शिप है या फिर बहुत ज्यादा लहरें आ रही है, उसमें शिप अटका है, तो पानी है तो इस प्रकार की फोटो लगाते हैं। तो ऐसा नहीं लगाना है, जिसमें शिप जो है, जो जहाज है वो लहरों में अटका हुआ है, इस प्रकार से फोटो नहीं लगाना है। फोटो जो है लगाते वक्त ये ध्यान में रखना है, समझो आपका कुछ बिजनेस है, आपका ऑफिस है, तो यहाँ पर जो है आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस प्लेस में अगर आपको समझो क्लाइंट अट्रैक्शन बढ़ाना है, तो आपके ऑफिस की जो ईस्ट दीवार है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक मैंने घर जैसा निकला है, या ऑफिस कह सकते हो। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन की जो दीवार रहेगी यहाँ पर आप, या फिर आपका समझो ये जो पूरा ऑफिस है इसमें आपका कैबिन साउथ वेस्ट में है, तो वहां पर ईस्ट दीवार पर आप जो 7 दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो है समंदर किनारे, तो उन घोड़ों की फोटो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपको कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ सकता है और आपको बिजनेस में मुनाफा होने में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में जो दूसरी तस्वीर है, आप अगर बिजनेस में है, आप जॉब भी करते हैं, आपका जो तिजोरी है, कबर्ड है, वो अगर साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, तो साउथ वेस्ट में जो कबर्ड आपने रखा है, उस कबर्ड के ऊपर जो आपका लॉकर वगैरह कुछ रहेगा, तो उस पे आपको स्वस्तिक निकालना है, या फिर स्वस्तिक का स्टिकर आप वहां पर लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो कृष्ण भगवान की फोटो हम घर में लगाते हैं, और लगानी भी चाहिए, उससे घर का माहौल, घर का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। कृष्ण भगवान का नाम भी हम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अगर आप जप करते हो तो भी वास्तु दोष कम होने में मदद मिलती है। तो कृष्ण भगवान का फोटो लगाते वक्त अगर घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप वेस्ट वॉल पर ये फोटो लगा सकते हो। वेस्ट वॉल पर लगाते वक्त आपको ध्यान में ये रखना है कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट, मिड ऑफ वेस्ट से लेकर जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है इसके बीच में आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो इस एरिया में नहीं लगाना है, बाकी आप लगा सकते हो। और जो कृष्ण भगवान और राधा ये फोटो होता है, ये जो कपल का बेडरूम है उस बेडरूम में आप लगा सकते हो। इससे दोनों में प्यार बढ़ने में, या जो कुछ अगर अनबन है तो वो कम होने में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट जो तस्वीर है वो है धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी हम सभी जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में धन्वंतरी भगवान जो है वो हेल्थ के रिलेटेड माने जाते हैं, वैसे ही उनके नाम में ही है, धन के रिलेटेड भी उनको माना जाता है। हेल्थ ही एक्चुअली एक धन होता है। तो इनका एग्जैक्ट प्लेस अगर आप कहोगे तो जो जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, अभी ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, और बीच में जो आता है ये है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो इतना पॉइंट ही नहीं है, इसका एक एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट का। इस जगह पे हेल्थ इम्यूनिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पर आप भगवान धन्वंतरी का फोटो लगा सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रखने में मदद मिलेगी, वैसे ही आपको पैसे में भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी ये फोटो यहाँ पर लगाने से। इसके बाद की जो फोटो है वो है सरस्वती माता की। सरस्वती माता का फोटो या तो आप स्टूडेंट के स्टडी टेबल पर लगा सकते हो, समझो स्टडी रूम जो है नॉर्थ ईस्ट में है, टेबल पर लगाइए। नहीं तो इसको लगाने का जो जोन है वो है
जिसको हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि ये साउथ वेस्ट है कॉर्नर जो है, और उसके साइड में ये जो कॉर्नर है ये साउथ वेस्ट है, और इसके साइड में ही आएगा वेस्ट साइड में वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट ये जो जोन है इसको एजुकेशन जोन कहते हैं। इस जोन में आप किताबें भी रख सकते हैं बच्चों की, उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो सकता है, यहाँ पर पेन स्टैंड वगैरह भी रख सकते हो, लेकिन अभी तो हम फोटो की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर माता सरस्वती का फोटो इस जोन में लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको बच्चों के पढ़ाई के बारे में। अभी ये तो हो गया कि कौन सी अच्छी अच्छी तस्वीरें कहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ पर किस दिशा में लगा सकते हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं दोस्तों जो कि घर में नहीं लगाना है, जैसे कि एक पहले मैंने बताया महाभारत जैसा वॉर का सीन है तो वो नहीं लगाना है घर में। उसके बाद में आजकल कुछ ट्रेंड है, लोग क्या करते हैं कि जो ड्राइंग रूम है, समझिए आपका ड्राइंग रूम जो है नॉर्थ वेस्ट में है, तो आते ही जो सामने का वॉल रहता है वहां पर वो सीनरीज लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि एक जंगल जैसा फोटो होता है, मतलब थोड़ा हॉरर सीन जैसा होता है। तो इस प्रकार के सीन नहीं लगाना है, या कोई वेट कर रहा है किसी का, इस प्रकार के भी फोटोज आजकल देखने में आते हैं कि कोई लेडी किसी का वेट कर रहा है, तो इस प्रकार के फोटो या कोई निगेटिव वाइब्स वाला फोटो नहीं लगाना है, जिससे निगेटिव वाइब्रेशंस घर में क्रिएट हो गए। इस प्रकार से फोटो नहीं लगाना है। अगर भगवान के फोटो के बारे में आप बात करोगे तो भगवान के फोटो ज्यादा करके तो आप आपके पूजा घर में ही लगाइए। उसको छोड़ के जो है सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफिक, जैसा मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट का कहा है उस प्रकार से सरस्वती माता का फोटो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है धन्वंतरी देवता, ऐसे कुछ डायरेक्शन स्पेसिफिक ही वो फोटो लगा सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूजा घर में ही ये फोटो लिमिटेड रखोगे। इसमें भी एक नियम ऐसा है कि आप जब भी माता लक्ष्मी का फोटो लगाओगे, माता लक्ष्मी का फोटो कभी भी स्टैंडिंग वाला फोटो आपको नहीं लगाना है दोस्तों। स्टैंडिंग वाला फोटो जो है वो नहीं लगाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है वो चंचल माना जाता है, वो घर में नहीं रुकती है। इसलिए जो घर में आप माता लक्ष्मी का फोटो लगाओगे वो कभी भी स्टैंडिंग फोटो नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी का जो फोटो आप लगाओगे वो हमेशा कमल पर बैठा हुआ फोटो ही आप लगाइए, ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप फोटो माता लक्ष्मी का लगाओगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दुकान में फोटो लगाते हैं माता लक्ष्मी का, वहां पर खड़ा फोटो लगाते हैं, वो कई मात्रा में उसके कुछ नियम है उसमें वो बैठता है, लेकिन घर में स्टैंडिंग ऐसा माता लक्ष्मी का फोटो नहीं लगा सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ नियम है फोटो के बारे में। जब भी आप भगवान के फोटो घर में लगाओ या कौन से भी फोटो घर में आप लगाओगे तो ये नियम आप ध्यान में रखिए, इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो फोटो जिस डायरेक्शन में मैंने लगाने का बताया है जरूर लगाइए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।